रहे हो राइट कश्मीरी, और तुम बात कर रहे हो कश्मीर लेने की। चीन की यह हालत है कि आपके गिलगित बल्तिस्तान के इलाके के अंदर चाइना अपने प्रिजन्स बना रहा है और वो प्रिजन लेबर से वो काम करा रहा है। चीन जहां पे भी गया है उसने चूस के उस मुल्क को खत्म कर दिया है, चाहे जाम्बिया है, पेरू है, आप मेरे साथ जहां जाएंगे। तारिक साहब, मेरे साथ एक और पाकिस्तानी गेस्ट अब जुड़ चुके हैं, उनका नाम है जमीर दैतो साहब। तो मुझे उम्मीद है कि चलिए कम से कम वो कुछ समझदारी की बात करेंगे। वैसे ये उम्मीद रखना पाकिस्तानियों से, मतलब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा उम्मीद हमें राहुल गांधी से रखनी चाहिए कि वो राजनीति ठीक से करेंगे। पर बहरहाल जमीर दैतो साहब, मेरा सवाल यह है कि 90 मिनट की जो मुलाकात हुई, 90 मिनट की मुलाकात, पाकिस्तान को मिली मात। ये बात क्यों मिली आपको मैं बताना चाहता हूं। पाकिस्तान चाइना का कर्जदार है, उनके बीच का रिश्ता मालिक और नौकर का है। देखिए फिर से वहां पे लाइट चली गई है, इंटरनेट काम नहीं करता, लाइट नहीं चलती। ये लोग कश्मीर लेना चाहते हैं भारत से, और कश्मीर में इंटरनेट की ये लोग बात करते हैं, इनके फोन लाइन नहीं चलते। सर आ गई, हाँ, चाइना से आ गई लाइट आ गई, माशाल्लाह। आप लाइट बचाइए अपने देश में, आप लाइट और इंटरनेट बचा दीजिए अपने देश में, बाकी कश्मीर हम पे छोड़ दीजिए। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी की, जब वो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मिलते हैं। उसको जरा बताइए कैसे ट्रंप के साथ वो हाउडी मोदी इवेंट में ट्रंप विक्ट्री लैप लगाते हैं। चाइना के राष्ट्रपति कल उनके साथ थे, आपने देखी तस्वीरें, दिल जल रहे थे पाकिस्तान में। उससे पहले अगर आप देखेंगे, ये देखिए तस्वीरें आ रही है महाबलीपुरम की तस्वीरें। मुझे पता नहीं पाकिस्तानियों के पास ये टीवी स्क्रीन में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जा रहा हूं मैं पहले इनको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये इनका जिगरी दोस्त चाइना, जो इनको जिगरी दोस्त मानते थे। जमीर दैतो साहब, चाइना आपका दोस्त नहीं है सर, चाइना आपका मालिक है। चाइना ओन्स पाकिस्तान। चाइना का और पाकिस्तान का रिश्ता जो है मालिक नौकर का, जैसे तारिक फतेह बता रहे थे, बंगले के मालिक और ड्राइवर का है। मैं आपको बता सकता हूं क्यों है। भारत और चाइना के बीच में 100 बिलियन का ट्रेड है सर, 100 बिलियन डॉलर। आपके और चाइना के बीच में कितना है? 15 बिलियन डॉलर। आपको लगता है चाइना आपकी वैल्यू करता है? आप तो चाइना के कर्जदार है, 7 बिलियन डॉलर चुकाने हैं सर उनसे। गुलाम साहब, आप और जमीर साहब सोचिए, चाइना तो आपको ओन करता है। आप मुझे मौका दें तो फिर मैं बात करूं ना सर। मौका है, बोलिए सर। आपकी वैसे ही कोई नहीं सुन रहा, हम ही सुनने के लिए बैठे। बताइए क्या बताना चाहते हैं। नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी सुनने के लिए तैयार हैं। देखें, दो मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड का रिश्ता होता है वो एक अलग होता है, उसके साथ साथ जो दीगर सकाफती और दीगर मामला पे जो सकाफती रिश्ते होते हैं वो अलग होते हैं। सर ट्रेड नहीं है, आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्जदार है चाइना के। चाइना के टुकड़ों पे पाकिस्तान पल रहा है। एक सेकेंड, आपको मैं बताऊं, तारिक पता है चाइना का कर्जदार है, चाइना के साथ पार्टनर कहाँ है? नहीं, सकाफती रिश्ते कैसे सर? 10 लाख मुसलमानों को जेल में बंद किया हुआ। जमीर साहब देखिए जी, मैं कह रहा हूं कि ये तो आपका मौकफ है, पाकिस्तान का ये मौकफ कतई तौर पे नहीं है। चाइना हमारा दोस्त है, उसके साथ साथ दीगर मुस्लिम ममालिक, उसके अलावा यूरोपियन ममालिक में हमारी सफारतकारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, देखें कश्मीर के इश्यू को जिस तरीके से आप ट्विस्ट कर रहे हैं, ये एक अलग इश्यू है। पाकिस्तान में जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल होंगे, सर ऐसा है, सुनिए ना सर आप पाकिस्तानी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे। जमीर साहब, पाकिस्तानी झूठ बोलेंगे जरूरी है क्या? जमीर रहतो को मैं, क्योंकि वो लेट जुड़े। जमीर रहतो सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अगर कश्मीर का ये भी जिक्र हो जाता ना चाइना से, तो आप लोग आज उछल रहे होते, मतलब सब जगह पर जाकर बता रहे होते चाइना ने बोल दिया कश्मीर पर, चाइना ने कश्मीर पर बोल दिया। गोखले साहब की इनको बात सुनाइए कि कश्मीर छोड़ो, कश्मीर तो डिस्कस ही नहीं हुआ, उल्टा ये डिस्कस हुआ कि जो पूरे दुनिया भर में आतंकवाद की बीमारी फैलाई है ना, उस पर कैसे काम करना है। और इसमें आपकी ब्लैकलिस्टिंग होने वाली है इस महीने। आप एपीजे ने तो आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, अब एफएटीएफ में भी हो जाएंगे आप ब्लैक लिस्ट। गोखले साहब की अगर बाइट है तो इनको सुनाइए, क्योंकि ये पढ़कर आते नहीं है, इनको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए आपकी नहीं है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें ब्लैक लिस्ट करने की।
देखिए, आप कोशिश कर रहे हैं दूसरी चीजों को ट्विस्ट करने की। जमीर साहब, आप बहुत उछल रहे हैं, चाइना, आप बहुत उछल रहे हैं। मैं कौन उछल रहा है सर? टर्की, मलेशिया, और सोच रहे हैं कि चाइना शायद उसका ये है। के सिन्हा, जमीर साहब बहुत उछल रहे हैं, आप बहुत उछल रहे हैं। आपको शायद उम्मीद है कि FATF में आप बच्चा निकले, कि शायद आपको मलेशिया हेल्प कर दे, टर्की कर दे, चाइना के बाप भी क्या सब कर रहे हैं वहां बैठ करके। आप जवाब सुन लीजिए, आप चाइना, जमीर साहब आप सुन लीजिए, दीगर चीजों को, एशिया पैसिफिक जो ग्रुप है उसको आपको इनाम लिस्ट में डाल दिया है उसने। सुनाए जा रहे हैं। हो सकता है आप बच जाएं। थोड़े दिन की मोहलत, शायद चाइना कहे कि इस बार शायद हम मोहलत दे दें, मगर उसने कहा है शायद डीप ग्रे लिस्ट। आप समझते हैं डीप ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में कोई अंतर नहीं है। एक डीप ग्रे लिस्ट की बात हो रही है और ब्लैक लिस्टिंग तो है ही है, जैसे बता रहे हैं। तो आपको गुलाम अब्बास मनाने के दिन खत्म हो गए। गुलाम अब्बास और नेहा जोशी, गुलाम अब्बास, आपको पता है चाइना, अभी तो आप रोटियां नहीं खिला पा रहे हैं अपनी जनता को। रोटियां नहीं खिला पा रहे हैं, भैंसे और उनकी गाड़ियां बेचनी पड़ रही है, किसी और का जहाज लेकर उड़ना पड़ रहा है, फिर वो जहाज मंगवा लिया जाता है वापस, जहां जहाज आते हैं वो अपनी बेइज्जती करा के आते हैं। पर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है गुलाम अब्बास साहब, आप चाइना के हाथों बिक गए, चाइना ने आपको खरीद लिया है। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, चाइना ने आपको कैसे खरीदा है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। आपको पता है जो जगह आपने हमसे चोरी करके चाइना को दी, वहां पर चाइना अपना खुद का ऑनक्लेव बना रहा है, मतलब खुद चाइना के लोगों के लिए जगह बना रहा है, और वहां पे पाकिस्तान में पाकिस्तान की नो एंट्री है। 5 मिलियन मतलब 5 लाख लोगों के लिए वो एक अलग से अपनी बना रहा है जगह, जहां पे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में घुसने की परमिशन नहीं है। सर, ये आप पे इतना बड़ा कर्ज है, आपकी जमीन खरीद ली उन्होंने, आपके लोगों को आप ही की जगह से निकाल दिया। आप चाइना के साथ इक्वल हो ही नहीं सकते। जैसे भारत और चाइना इक्वल है, वैसे आप इक्वल हो ही नहीं सकते। आप उनके रहमो करम पे है। अपने बड़ी फॉर्म देखते हैं भाई, ऐसी सूरत नहीं होती। आप इक्वल ऐसे पकड़ेंगे। आप ये बताएं कि आपको चाइना के साथ मुकाबला क्या है, आप अपना मुकाबला तो बताएं पहले। दूसरी बात ये जो अभी कह रहे थे कि FATF पे पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए, एशिया पैसिफिक मुकाबला आपने सुना नहीं? अक्टूबर की रिपोर्ट, गुलाम साहब मुकाबला नहीं सुना? वो कहता है 1 बिलियन 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग, 2 उभरती हुई, सुना नहीं? अक्टूबर की रिपोर्ट, गुलाम साहब मुकाबला नहीं सुना? वो कहता है 1 बिलियन 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग, 2 उभरती हुई इकॉनमी, 2 बड़े लीडर्स, मुकाबला देखो ना, मुकाबला की बात करते हैं आप। गुलाम अब्बास, नेहा जोशी, गुलाम अब्बास और नेहा जोशी, गुलाम अब्बास आपका कर रहे हैं गुलाम साहब, गुलाम अब्बास, रबीर जैतो और नेहा जोशी मुकाबले की बात कर रहे हैं, मुकाबले की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तानियों को बताइए, नेहा जोशी, पाकिस्तानियों को बताइए, इनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। नेहा जोशी सुनिए, पाकिस्तानियों को बताइए, ये पाकिस्तानियों को बताइए कि 2 हफ्ते में एक बार डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं मोदी से, पर्सनली मिलते हैं, रैली में जाते हैं, उनकी सहायता लेते हैं, और दूसरे 2 हफ्तों के बाद चाइना के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले अगर आप देख ले तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन थे, उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू तो मोदी का नाम लेकर कैंपेन कर रहे थे, मैक्रोन ने G7 में उनको इनवाइट किया। ये लोग मुकाबले की बात कर रहे हैं। ट्रंप से रुक जाइए सर, नेहा जोशी, गुलाम अब्बास बोल, आप इंटरनेट ठीक करवाइए, आप इंटरनेट नहीं ठीक करवा पाए। आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ, आज ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ बैठे हैं, आधे अंधेरे में, उजाले में, इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है जो भी है, आज ये घमंड किस बात का कर रहे हैं और इक्वालिटी की बात कहां से कर रहे हैं? इस बात का घमंड है कि FATF की तलवार लटक रही है। 60% आपकी जनता इलिटरेट है, शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कन्वर्जन हो रहे हैं, रोज यूएन एजेंसीज हाईलाइट कर रही है किस तरीके से आपने वहां हिंदुओं का
सिख माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट कर रखा है, कन्वर्ट कर रहे हैं आपको जबरदस्ती। आप इस बात का घमंड दिखा रहे हैं कि आप टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं। 140 से ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपकी जमीन पर रह रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, और आप उनको दिन रात कबाब बिरयानी खिलाकर हट्टा कट्टा करते हैं। इस बात का घमंड है साहब। और आज जिसको आप अपना दोस्त मानते थे, ऑल वेदर फ्रेंड मानते थे, आज तो उसने भी आपके मुंह पर तमाचा मार दिया। आप वहां सांस रोके बैठे। तारिक फतेह साहब, जिक्र होगा तारिक फतेह साहब, इंडिया तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर इनका इंटरनल मैटर है। तारिक फतेह साहब, मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, खासकर इमरान खान, हर जगह जाकर अपनी बेइज्जती कराने पे क्यों तुले हैं? वो भीख मांगने गए चाइना से कि हमें बचा दीजिए, मत जाइए मोदी के पास। इससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गए, इससे पहले यूनाइटेड नेशन यूएनएचआरसी में गए। मैं आपको एक किताब दिखाना चाहता हूं, ये है रेडर्स इन कश्मीर। अच्छा, दिखाइए दिखाइए, क्या है ये किताब किस बारे में? ये है मेजर जनरल अकबर खान की वो किताब जो पाकिस्तान में नहीं मिलती। मेजर जनरल अकबर खान वो शख्स है जिसने 1947 में स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को इन्वेड किया था और ये किताब निकाली थी, रेडर्स इन कश्मीर। 1970 में ये छपी, उसके बाद ये किताब नजर नहीं आती, क्योंकि इसमें सारा पोल खुल जाता है कि पाकिस्तान बेसिस ऑन कश्मीर इज टोटली फ्रॉडुलेंट। उसके अंदर एक कश्मीरी इन्वॉल्व नहीं था। ये चीन भी जानता है, ये अफगानिस्तान भी जानता है, ये ईरान भी जानता है, रूस और अमेरिका सब जानते हैं कि पाकिस्तान का केस जो है कश्मीर का, इट इज बेस्ड ऑन लाइज, इट इज बेस्ड ऑन द इसेंशियल ट्रूथ दैट ना कभी पाकिस्तान था ना पाकिस्तान रहेगा। ये इट्स एन एक्रोनिम। ये 1971 में टूट गया, बांग्लादेश बन गया। हम लोग बाकी लोग भिखारियों की तरह जी। मैं इंडिया टफ हो जाए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, पर ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या राय आ रही है लोगों की कि क्या चेन्नई से चीनी तमाचा पड़ा है पाकिस्तान को एक रियलिटी चेक मिलेगा। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि गर्मा गर्म बहस जारी रहेगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज। खास खबर के रॉन्ग में हम आगे बढ़े उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर बताना चाहता हूं, जिससे हो सकता है इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी में और जलने की बू आने लगे, क्योंकि भारत के एनएसए और चीनी विदेश मंत्री की होगी मुलाकात। ये खबर है, भारत चीन बॉर्डर के मुद्दे पर होगी बातचीत, आतंकवाद से होगी। डोवाल और चीनी विदेश मंत्री की मीटिंग जल्द हो सकती है। ये खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, और पाकिस्तान इससे और आग बबूला होगा। और पाकिस्तान के नमक पर और जले पर और नमक छिड़कने के लिए मैं थोड़े वोटिंग के नतीजे दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये देश का लोकतांत्रिक शो है। तो वोटिंग के नतीजे क्या है? वोटिंग के नतीजे दिखाते हैं कि 85%, 85% लोग ये मानते हैं कि चेन्नई कनेक्शन ऐसा पड़ा है, चीनी तमाचा पड़ा है पाकिस्तान को। मैं तारिक फतेह साहब के पास जाना चाहता हूं। तारिक फतेह साहब, आपको पता है कि हमें लगा पाकिस्तान सिर्फ अपनी जमीन बेच रहा है। पाकिस्तान तो दरअसल चाइना को भाषा भी बेच रहा है, और पाकिस्तान दरअसल अपनी संस्कृति को भी बेच रहा है। यहां पे पाकिस्तान के सेनेट ने एक रेजोल्यूशन जारी किया है कि अब चाइनीज उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, मैंडरिन ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। गुलाम अब्बास और जमीर देवतो के बच्चे अरबी नहीं बोलेंगे, चाइनीज बोलेंगे, और उनको चाइना अंदर भी नहीं आने देगा इलाकों में, गदर पोर्ट के पास। देखिए, अरबी तो छोड़ दें, पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पंजाबी जबान, जो पाकिस्तान के 65% लोगों की जबान है, उस पर पाबंदी लगाई हुई है। ये गुलाम साहब और ये जो आपके दूसरे गेस्ट हैं, इनसे पूछिए, इनके पंजाबी बच्चे घर में पंजाबी नहीं बोल सकते। ये स्कूलों के अंदर मैंड्रिन अब से नहीं, को 5 साल हो गए शुरू हो चुकी है, और ये क्योंकि इनका कोई कैरेक्टर नहीं बचा है। ये अपने आप को ना ये अरब समझते हैं, ना कभी तुर्की बन जाते हैं, कभी ईरानी और कभी कभी हिंदुस्तानी बन जाते हैं जब अच्छी बॉलीवुड फिल्म आए। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। दे आर लाइक अ रडरलेस शिप। और अब ये मैंड्रिन इज नॉट न्यू। जमीर है तो ये
बिल्कुल कश्मीर के चक्कर में आइडेंटिटी क्राइसिस है। कश्मीर के कश्मीर के चक्कर में आप पड़ गए। आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। कश्मीर के चक्कर में तो आपके इस्लामाबाद और कराची के जो है लाले पड़ चुके हैं, अगर मैं बिलावल भुट्टो की भाषा इस्तेमाल करूं तो। क्यों आप तुलना करते हो भारत से? अपनी हैसियत को जानिए। और चाइना आपका आखिरी दोस्त भी आपके हाथ से चला गया, आप अनाथ हो चुके हैं, मान लीजिए आज। देखिए, आप असल में सिर्फ अपनी बातों से ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल नहीं है। बिलावल भुट्टो या दीगर जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं वो शदीद तनकीद करते हैं इमरान खान की जो अंदरूनी पोजीशन है उसके। आप असल में सिर्फ अपनी बातों से ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल नहीं है। बिलावल भुट्टो या दीगर जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं वो शदीद तनकीद करते हैं इमरान खान की जो अंदरूनी पोजीशन है उसके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन है अगर ये इतनी वाज़ेह और स्ट्रॉन्ग ना होती तो हिंदुस्तान अब तक सारे मामले को डिक्लेयर क्यों नहीं करवा पाया कि कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है। यूएन ने क्यों करारदाद आई कि कश्मीर जो है वो नेहा जोशी समझाइए इनको। ये कश्मीर 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 पे रोना रोते हैं, इनको पता नहीं है कि कश्मीर ना इनका था, ना इनका है, ना इनका कभी हो सकता है। कश्मीर की भाषा छोड़ दो सर, कश्मीर छोड़ दो। वहां के पीओके के लोग भी आपको गो बैक कह रहे हैं, छोड़ दीजिए। नेहा जोशी, आज जब विश्व के दो बड़े लीडर्स ने आमने सामने बैठकर चेन्नई कनेक्ट की बात की, उसमें एक बहुत बड़ा पाकिस्तान रिजेक्ट का भी था। ये कानों में शायद रुई डालकर बैठे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि जहां से चेन्नई कनेक्ट इंडिया चाइना रिलेशन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और अच्छे रिलेशन होने जा रहे हैं, ट्रेड बढ़ने जा रहा है, वहीं पाकिस्तान रिजेक्ट होने जा रहा है। पूरी दुनिया ने तो रिजेक्ट कर ही दिया था, पर अब जिस देश के ये गुलाम हैं, जिस देश के कर्ज में इनकी एक एक हड्डी पसली रखी हुई है, आज उस देश ने भी दिखा दिया है कि ये सिर्फ गुलामी है, इनका अस्तित्व वो है। पाकिस्तान रिजेक्ट चाइना का आज की के सिन्हा, चाइना का चेन्नई में कनेक्ट और पाकिस्तान पूरी तरह रिजेक्ट। अरे कश्मीर नहीं, आप कराची बचाओ भाई, वो भी बिकने वाला है। देखिए कश्मीर, देखिए चाइना, एक मिनट नेहा जी एक मिनट। देखिए तहसीन जो कह रहे हैं कि हमारा जो कनेक्ट है वो कनेक्ट आज का नहीं, बहुत पुराना था। वो कनेक्ट फिर से एक बार हो गया जब हम कहते हैं कि चेन्नई कनेक्ट, ये मोदी जी ने जो बताई है। देखिए बात जो में है कि एक रिजेक्शन का है, एक रिजेक्शन की बात के ऊपर में जो आप तमाचा की बात कर रहे हैं, रिजेक्शन किस किस फ्रंट में हुआ है? रिजेक्शन ये हुआ जब इमरान खान जाते हैं, बाजवा साथ में जाते हैं बड़े डेलीगेशन लेकर के कि भाई आप बचा लो कश्मीर का मुद्दा, उसमें आपको चाइना रिजेक्ट कर देता है। कश्मीर कोई मुद्दा ही नहीं रहा। देखिए वो जमीन अपने जमीन बेच दी, अपनी सारी चीज बेच करके भी पाकिस्तान ने, आप वो कहते रहे, दुहाइयां देते रहे कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ऑल वेदर पार्टनर है, और चाइना उनको थपेड़े, चाइना भी मार रहा है, पाकिस्तान गिरवी है चाइना को। ये गुलामी जो आप कह रहे हैं ना गुदार के ऊपर में, जो गुलाम वहां पर देखिए चाइना तो बहुत खुश होगा कि इन चीजों के ऊपर वो लीवरेज कर रहा है। उसने तो पूरा का पूरा गुदार ले लिया है। मैं आपको बताता हूं, गुदार में पाकिस्तानियों की एंट्री नहीं होगी। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, वो अपना पिकेटिंग करने वाला है। वक्त खत्म हो रहा है पिकेटों के अंदर में। जी वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। आज के लिए इतना ही वक्त था, पर मैं जाते जाते बस इतना ही बताना चाहता हूं कि शी जिनपिंग ने बता दिया कि हमारे लिए, मतलब चाइना के लिए मोदी है जरूरी और पाकिस्तान सिर्फ है एक मजबूरी। तो पाकिस्तान समझ ले, कश्मीर की बातें छोड़ दे, भारत के साथ तुलना करना छोड़ दे और अपनी कराची और इस्लामाबाद को बचाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। बस आज के लिए इतना ही वक्त था। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, के सिन्हा साहब आपका, नेहा जोशी आपका, जमीर जैतो, गुलाम अब्बास साहब और मेरे खास दोस्त तारिक फतेह साहब का, आपका भी। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम लोग मिलेंगे अब सोमवार को 4:55 पर एक और गर्मा गर्म बहस के साथ, राइट या रॉन्ग पर। और आप इंडिया न्यूज देखते रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।